श्री ठाकुर जी एक बार अपने सुधर्मा नाम की सभा पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण अपने सभी पुत्रों को बुला करके उपदेश कर रहे हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकता एकैकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। समझाते हैं, हे पुत्रों, चार चीज व्यक्ति को बिगाड़ने वाली है। यदि ज्ञान हो तो चारों बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी, और ज्ञान नहीं है तो ये चारों चीज बिगाड़ देती है। कौन कौन? बहुत सुंदर रूप हो, बहुत बलवान हो, खूब धन संपत्ति हो, और शासन सत्ता अपने हाथ में हो। शासन सत्ता भी है, धन भी है, बल भी है, और सुंदर भी है। तो ज्ञान होगा तब तो ये बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। जैसे द्वारिकाधीश जी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, भगवान श्री राम जी बहुत ऊंचाई पर थे, और आज भी राजा कुछ देखे जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई पर होने के बाद भी अभिमान नहीं है। ये भी अच्छा काल है। कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो किसी को झुकना नहीं चाहता, उसको सारा संसार झुके, वो क्यों झुकेगा? लेकिन देखने को लगता है कि ये अच्छा समय है, ये काल अच्छा चल रहा है, उत्पातियों का उत्पात बंद है, और बड़े मधुरता से सब काम चल रहा है इतने बड़े कलकाल में। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। ऐसा भी समय देखने को अभी तक नहीं मिला, और आगे भी भगवान ही मालिक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अच्छा मिल सकता है भगवान की कृपा से, और गड़बड़ भी हो सकता है, जैसा हो। लेकिन भगवान का स्मरण हम लोगों को करना चाहिए। ठाकुर जी ने नाना प्रकार से उपदेश दिया। उपदेश को सुन करके कृष्ण के पुत्रों ने कहा, ये बात हमसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आजकल मैं सुन रहा हूं आप संतों का अपमान करने लगे हो। संतों का अपमान आपसे होने लगा है। श्री कृष्ण के पुत्रों ने कहा, आजकल पिताजी को कुछ काम तो है नहीं, तो बस बैठे बैठे मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, संतों की बड़ाई करते रहते हैं, और तो कोई काम है नहीं। भगवान ने सोचा, मेरे कहने पर मोरे कहे न संशय जाहि, विद विद विपरीत भलाई नहीं। जैसे शंकर भगवान ने सोचा, उसी तरह से भगवान ने सोचा, मेरे समझाने पर भी ये उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये कहीं पृथ्वी के भारा न बन जाए हमारे जाने के बाद, इसलिए इनको भी निपटाते चलो। भगवान ने जब ऐसा संकल्प कर लिया तो ऐसा होना ही है। एक बार प्रभास क्षेत्र में सुंदर मेला लगा, जिसमें विश्वामित्र, असित, कंड, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद इत्यादि ऋषि गण उपस्थित हुए। जावंती जी के कोई पुत्र नहीं था, सब रानियों के पुत्री थे। 10 पुत्र और एक पुत्री, 10 पुत्र और एक पुत्री सब रानियों की थी। लेकिन जावंती जी के कोई पुत्र नहीं था। भगवान श्री कृष्ण और जावंती दोनों मिलकर के शंकर भगवान की पूजा की। शंकर भगवान इधर पार्वती से कहते हैं, हम पुत्र बन करके जाएंगे, हम कृष्ण के पुत्र बनने जा रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, मैं भी जाऊंगी पुत्री बन करके। शंकर भगवान ने कहा, क्या झंझट करोगे, 2 बार जन्म लेना पड़ेगा, एक ही बार में चलो। तो जावंती का पुत्र कौन हुआ? सांब। सांब का मतलब अंबा के सहित शंकर जी। तो शंकर भगवान अंबा के साथ प्रकट हुए, इसलिए उसका नाम पड़ गया सांब। सांब के पेट में बहुत सारा कपड़ा बांध करके कृष्ण के पुत्रों ने साधुओं की परीक्षा लेना चाहा। उस संतों की गोष्ठी में दुर्वासा ऋषि भी थे। उसको बढ़िया सुंदर साड़ी पहना दिया, घूंघट कर दिया, और ले जाकर के संतों से पूछते हैं, संत भगवान आप अंतर्यामी हैं,
ये मेरी भाभी गर्भवती है, पुत्र की कामना से आपके पास प्रणाम करने आई है। आप बताएं इसके गर्भ में क्या है, पुत्र है या पुत्री? श्री दुर्वासा जी ध्यान धर करके देखे, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन कपट सब जाना। तो श्री दुर्वासा जी महाराज ध्यान धर करके देखा, अरे हमारी खिल्ली उड़ाने आए हैं, कपड़ा बांध करके अपने भाई के पेट में, और मुझसे पूछने आए हैं इससे क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री? अरे दुष्टों, इससे वही होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। उसको खोल करके देखे, सब डर गए, डर के मारे भगे, वहां से भगे, उग्रसेन के पास गए, बताया, उसको खोल करके देखा, मूसल का सांप निकला, उसको कूट काट करके समुद्र में डलवा दिए उग्रसेन जी। थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसको एक मछली ने पी लिया। मछली को मार करके एक मछुआरा ले आया, एक बहेलिया को दे दिया। बहेलिया ने अपने बाण में लगा लिया, और जितना चूर्ण था वो सब बह करके समुद्र के किनारे लग गया। एरका नाम की घास बन करके तैयार हो गया। इधर यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ी और उन्होंने मदिरा पान किया। मदिरा पान करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हुए चतुर पंचावशेषता केवल 10-5 बच्चे होंगे, बकाया सब नष्ट हो गए। इधर जो बहेलिया उसी वन में डोल रहा था, उसने दूर से मेरे गोविंद के तलवा को देखा है और हिरण समझ करके निशाना साध करके मार दिया। जैसे ही बाण गोविंद के चरणों में लगा है, बहेलिया दौड़ करके आया, भगवान के चरणों में गिर गया, बोला मुझसे बहुत कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड मिलना चाहिए। भगवान ने कहा, मेरी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, ये सब मेरी ही इच्छा है। और दुर्वासा जी का श्राप भी है, ये काम होने दो जो हो रहा है। श्री अर्जुन जी महाराज दौड़े दौड़े आए और कहा, जिसने भी मेरे प्रभु के पैरों में बाण मारा है उसे मैं छोड़ नहीं सकता। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन शांत रहो, अब यदि आपको सेवा ही करनी है तो एक सेवा करो, ये जो मेरी पटरानियां हैं 16,108 रानियां हैं, इन सबको ले जाकर के राधा रानी के पास ब्रजमंडल में रख देना। श्री अर्जुन जी महाराज लेकर के आते हैं। मार्ग में भगवान ही बहेली गोल भिल्लों का भेष बना करके श्री अर्जुन जी को युद्ध में परास्त कर देते हैं और अपनी रानियों को अपने साथ लेकर के तिरोहित हो जाते हैं। सब देखते ही रह गए कि कृष्ण कैसे जाएंगे, लेकिन उनका तेज देखते देखते विलीन हो गया। और संत कहते हैं कि उनका तेज और कहीं नहीं, भागवत महापुराण में आकर के स्थित हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।